नमस्कार, आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज का मुद्दा है कि नीतीश राज में मजदूर बदहाल क्यों है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार के शेखपुरा में जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी से जब प्रवासी मजदूरों ने रोजगार की मांग की तो उन्होंने बदजुबानी शुरू कर दी। टीवी स्क्रीन पर शेखपुरा के क्वारंटीन सेंटर की आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। विधायक रणधीर कुमार सोनी गुजरात और महाराष्ट्र से लौटे मजदूरों से मिलने एक क्वारंटीन सेंटर में गए थे और वहां पर मजदूरों ने उनसे रोजी रोटी से जुड़े जब सवाल पूछने शुरू किए तो विधायक साहब नाराज हो गए। विधायक मजदूरों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने गाली गलौज तक शुरू कर दी। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं प्रॉब्लम को सोल्व करने का। देखिए प्रॉब्लम की समाधान चाहिए कि नहीं? नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी भी होंगे। पटना से चंद्रमोहन हमारे सहयोगी होंगे, साथ ही साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और बीजेपी से प्रेम शुक्ला से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जेडीयू से अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा स्थिति को समझना इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि हुआ क्या वहां पर। रुख कर लेते हैं चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, ये ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी, ऐसी क्या स्थिति बनी कि इन विधायक महोदय को वहां पर गाली गलौज इन मजदूरों से करना पड़ गया? बिल्कुल, देखिए जो बाहर से मजदूर आए हैं वो बिहार के डिफरेंट क्वारंटीन सेंटर में हैं और वहीं शेखपुरा के क्वारंटीन सेंटर में भी कुछ जो बाहर से मजदूर आए हुए थे वो ठहरे हुए थे और तभी उस इलाके के जो विधायक हैं रणधीर कुमार सोनी अपने लोगों से मिलने के लिए और क्वारंटीन सेंटर में वहाँ का हाल जानने पहुँचे थे। तभी जो वहाँ पर मजदूर मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले तो सरकार ने मजदूरों को बाहर से लाने में परेशानी की, वक्त पर उनको लाया नहीं गया और अगर रोजगार की व्यवस्था बिहार में की गई होती तो शायद यह नौबत नहीं आती और बाहर में लोगों को जाकर इस तरह की जलालतें नहीं झेलनी पड़ती। इसी पर विधायक जी भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि क्या जिसने तुमको पैदा किया है वो रोजगार दिया है तुमको पैदा करने के बाद। तो यह साफ तौर पर जो है वो विधायक जी की बदजुबानी सामने आई और उसके बाद से कई सवाल खड़े होने लगे। हालांकि ये ज़रूर दबे जुबान से कहा जा रहा है कि जो जेडीयू के विधायक हैं शेखपुरा के उनको इस तरह का बर्ताव जो मजदूर आए हुए हैं बाहर से उनके साथ नहीं करना चाहिए और इसको लेकर उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पार्टी क्या कर रही है, क्या जो विधायक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? हालांकि ऐसा होते हुए अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ लोग जरूर हैं इसको लेकर नाराज़गी उनकी है कि आखिर विधायक किस परिस्थिति में और क्यों इस तरह का जो मजदूर बाहर से एक तो मजबूर हैं, वो कई महीनों तक बाहर फंसे रहे, खाने के लिए वो भूखे तड़पते रहे और जब अपने देश, अपने घर, अपने राज्य पहुंचे उसके बाद उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो एक क्वारंटीन सेंटर में ये विधायक पहुंचे थे और उसके बाद इस तरह का व्यवहार उनका सामने आया। चंद्रमोहन आऊंगी, इससे पहले क्या हुआ था ये भी जरा सुन लेते हैं, क्योंकि जब मजदूरों ने विधायकों को फोन पर की गई बातचीत की याद दिलाया तो विधायक के होश उड़ गए। आपको हम सर फोन किए हैं, समझे? आप क्या बोले, जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं प्रॉब्लम को सोल्व करने का। देखिए प्रॉब्लम की समाधान चाहिए कि नहीं? नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। जेडीयू से अफजल अब्बास हमारे साथ इस वक्त हैं। अफजल अब्बास साहब, ये विधायक साहब जब वहां पहुंचते हैं वहां मजदूर अपनी समस्या बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके जिसने पैदा किया उससे जाके रोजगार मांगो, ये तरीका है बात करने का? बिल्कुल गलत तरीका है बात करने का। एक सम्मानित जनप्रतिनिधि का ये बयान होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो जेडीयू का हो या किसी भी पार्टी का हो। जनता चुन के भेजती है। जिस तरह से मुसीबत ज़दा लोग वापस लौट रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है मैम कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पूरे जो श्रमिक वापस आ रहे हैं उनकी पर निगरानी, क्योंकि दुख सुख की खोज कर रहे हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें करें तकलीफ ना हो, लेकिन
उसके बाद इस तरह का बयान मैं समझता हूँ कि क्या पता नहीं किससे वो टेंशन में थे, ठीक क्यों है, जबान यानी आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई टेलीविजन पर तो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन संज्ञान में आने के बाद से मैं समझता हूँ उनको इस तरह के माफी मांगनी चाहिए, और जो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान में आए तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो करेंगे। केवल माफी मांगने भर से हो जाएगा? पार्टी अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करेगी? ये पार्टी को स्तर पे करने का काम चाहता है कि माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। मैं समझता हूँ ये इससे पार्टी की तौहीनी हो रही है, हुई है, और ये कोई आदमी हो, ये नहीं कि मेरे पार्टी का है इसलिए मैं उनका डिफेंड कर रहा हूँ, कोई आदमी इस तरह के बयानात को अच्छा नहीं मान सकता है, क्योंकि जनता मजबूर है, श्रमिक है, परेशान है। मृत्युंजय तिवारी आपको ये कह रहे हैं कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए और अभी तय किया जाएगा कि उन पर कार्रवाई क्या होगी। देखिए, इनको आदरणीय नीतीश कुमार जी में हिम्मत नहीं है कि उन पर विधायक जी पर कोई कार्रवाई कर पाए। नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाएं, उन पर कार्रवाई करें, लेकिन मजदूरों के प्रति सत्ता के नशे में चूर विधायक जी का क्या व्यवहार है वो आपने देख लिया। यही है नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज के माननीय विधायक, जो मजदूरों की पीड़ा, उनके दुख दर्द को दूर करने के बदले उनको गालियां दे रहे हैं। ये बिगड़ैल माननीय विधायक जी को अभी इस पीड़ा में मजदूरों का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी के लोग सुशासन का दावा करते हैं, यही सुशासन का असली चेहरा है। ठीक है, कि इनके लोग मजदूरों को अपमान करते हैं, उनको गाली देते हैं। मृत्युंजय जी आपकी बात खत्म हो गई, मृत्युंजय जी आपकी बात खत्म हो गई। इसके पहले अपने विधायकों के करतूत को आप देख लिए, क्या किया उन लोगों ने, उसमें क्या क्या कार्रवाई हम लोगों ने किया था, अपने एमएलसी एमएलए को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन ये घटना एक हमको लगता है कि वो कोई डिप्रेशन में थे, क्या एक नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए भाई, एक नहीं है ना जी। ठीक है, एक सेकंड, अफजल अब्बास साहब, आप यहाँ पर जब पहला आपने बयान दिया तो आपने सारी चीजों से ऊपर उठकर कि किसी भी दल का अगर विधायक होता तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, और अब आप फिर दलगत राजनीति पे आ गए। आप फिर ये कहने लग गए कि आपके विधायक ने भी तो किया, हमारे विधायक ने भी कर दिया, क्या गलत कर दिया? रुकिए आप दोनों, ये मजदूर गुजरात और महाराष्ट्र से जैसे तैसे शेखपुरा में पहुंचे हैं, और इनका दर्द ये है कि अगर अपने जिले में काम मिल जाता तो उन्हें दूसरे राज्य में जाना ही नहीं पड़ता। आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, रोजगार नहीं दिए, तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। प्रेम शुक्ला जी, ये जो मजदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको सुविधाएं मिल जाती, रोजगार मिल जाता, तो ये यहाँ इनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निश्चित तौर पर ये बड़ा सत्य, एक सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को, झारखंड के श्रमिकों को, उड़ीसा के श्रमिकों को और पश्चिम बंगाल, यही 5 राज्य हैं जहां सबसे अधिक श्रमिक जो है प्रवासी हैं। अगर इन प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते तो वो महानगरों की तरफ और दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते, और जब वो लौट। प्रेम शुक्ला जी, किसकी जिम्मेदारी है, कौन करवाएगा उपलब्ध? राज्य सरकारों का दायित्व है, राज्य सरकारों का दायित्व है। यूपी में किसकी सरकार है? सरकारों का दायित्व है। हमारी सरकार और हम तो उपलब्ध कराने के बारे में पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, और बिहार में जंगल राज को खत्म करके मंगल राज के में परिवर्तित करने का हमारा जो है प्रयत्न चल रहा है, उसकी प्रक्रिया में है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने अपनी प्रक्रिया में सफल हो गए। जंगल राज खत्म होके जो सुशासन की बात करते रहे नीतीश कुमार, उसी को विधायक उनके आगे बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं जाके जिसने पैदा किया उससे जाके मांगो रोजगार। उनका नहीं, वो ये इस तरह का बयान किसी भी विधायक का, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस तरह का बयान अस्वीकार्य है, निंदनीय है, और हर पार्टी में इस तरह की गतिविधियों पर। ठीक है, मैं अपने सवाल के साथ एक बार फिर लौटूंगी, क्योंकि इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि क्या व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं मजदूरों के लिए कि उनको दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। खासतौर पे आप जिक्र भी कर रहे हैं यूपी और बिहार का, वहां क्या प्रबंध है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन जेडीयू विधायक जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, रणधीर सोनी, पर मजदूरों के इस दर्द का कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने परेशान हाल मजदूरों को गाँव के साथ साथ राज्य भी छोड़ने की नसीहत दे दी है। पानी तक की व्यवस्था नहीं रखी, पूरी रोड में जब पैदल आए ऐसा करना, यहाँ का सरकार घर यहाँ से चले जाओ, इस सरकार को छोड़ के चले जाओ। हम बिहार में रहने वाले छोड़ के चले जाओ।
अफजल अब्बास साहब, आपने सुना है, आप ये कह रहे हैं उनको माफी मांगना चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं माफी तो बहुत दूर की बात है, वो ये कह रहे हैं कि राज्य छोड़ के चले जाओ, दिक्कत है इतनी तो। देखिए पता नहीं क्यों बयान दे रहे हो, लेकिन सब देखिए सब लोग जो है इसकी निंदा करेंगे और मैं भी कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी निंदा करने से क्या, निंदा करने से इन मजदूरों को अगर रोजगार मिल जाता है तो हम दोनों मिलकर बैठ के यहाँ निंदा कर लेते हैं। अगर निंदा करने से इन मजदूरों की, इनको घर मिल जाता है, इनको खाना मिल जाता है, तो निंदा हम सब बैठकर निंदा कर लेते हैं। लेकिन निंदा करने से क्या हो रहा है? ये विधायक महोदय हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे ना क्वारंटीन सेंटर, वहां मजदूरों से जाके कह रहे हैं जिसने पैदा किया जाओ उसी से रोजगार मांग लो। तो ये नेता किस लिए होते हैं? केवल वोट लेने के लिए? मैं कह रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है, उनका बयान गलत है, कंडेम करें। लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 50 लाख रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आज के डेट में। अरे बात ही तो कर रहे हैं हम, रोजगार सृजन की बात ही कर रहे हैं। हो कहाँ रहा है मुझे ये बताइए। अरे सृजन कहाँ हो रहा है? सुशासन कहाँ है? देखिए मुख्य आज के डेट में अभी तक 15 लाख लोग जो है को रोजगार दिया गया, 11 लाख मनरेगा से। अब अगर बोलिएगा तो डिटेल आपको दे देंगे। हमारी कोशिश है कि जो लोग मजदूर वापस आए बिहार से, वापस उनका प्लान फिर ना हो, बिहार में रोजगार पैदा करें। नहीं, आप जो ये रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी इन विधायक महोदय को नहीं दी थी आपने? जब वो वहां पहुंचे तो वो ये क्यों कहने लग गए जाके जिसने पैदा किया उसे रोजगार मांगो? मैं सवाल के साथ आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, जवाब भी लूंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी के बयान को जेडीयू सरकार का अहंकार करार दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है बाकायदा, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे बाबूजी ने तुमको पैदा किया, क्या रोजगार दिया? जेडीयू एमएलए यानी एमएलए का कहने का मतलब था कि जब तुम्हारे बाबूजी रोजगार नहीं दे पाए तो नीतीश कुमार क्या खाक रोजगार देंगे? सीएम साहब के अति प्रिय अवैध हथियार रखने वाले ये माननीय नहीं बल्कि इनकी 15 साल की सरकार का अहंकार बोल रहा है। तो ये अफजल अब्बास वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अहंकार है आपकी पार्टी का, आप अहंकार में हैं, इसलिए इस तरीके से बयानबाजियां आ रही है सामने विधायकों की। एक विधायक के कहने को अहंकार, सरकार का अहंकार नहीं कर सकते। अगर एक आदमी कोई गलती कर रहा है तो उसके पूरे समाज को गलती मान लेंगे, समाज को दोषी मान लेंगे। एक विधायक ने कहा पूरे 243 विधायकों को मान लेंगे आप, ये उचित नहीं होगा मैडम। ये गलती पर कार्रवाई कब कीजिएगा ये बता दीजिए ना। टेलीविजन पे कार्रवाई नहीं होगी, निष्कासित किया जाएगा। अरे मृत्युंजय जी, टेलीविजन पे कार्रवाई नहीं होगी। आपने भी कितनी कार्रवाई की मुझे पता है, मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन नीतीश कुमार जी इस पे एक्शन जरूर लेंगे। सत्ता का कब लेंगे एक्शन, कब लेंगे अफजल अब्बास साहब? ठीक है, आपने ये बात ठीक कही कि एक विधायक के हिसाब से पूरी पार्टी को या पूरे विधायकों को जज नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी पार्टी का कोई विधायक ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, और कब होगी? देखिए इस तरह के बयानात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में फैसला उनको लेना है और जो समझता हूँ कि जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो लेंगे। मैं तो पार्टी का अध्यक्ष होने के अभी एक्शन बता दूं, लेकिन टेलीविजन पे फैसला नहीं होगा। नीतीश कुमार जी इस तरह के लोगों को बख्शते नहीं है। ठीक है, यानी केवल शेखपुरा ही नहीं, बिहार की जरा और तस्वीर दिखाते रहे। एक सेकेंड आ रही हूं मैं। केवल शेखपुरा ही नहीं, बिहार में जगह जगह से मजदूरों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। इसको झुठला दीजिएगा क्या? टीवी स्क्रीन पर जरा अगर आप देख पाएं तो नजर डाल लीजिए। 3 तस्वीरें हम टीवी पे दिखा रहे हैं और एक तस्वीर शेखपुरा में मजदूरों और जेडीयू विधायक के बीच बहस की है। दूसरी तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, जहां क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने खराब खाने का आरोप लगाकर हंगामा किया है। और तीसरी तस्वीर जो आप देखेंगे वो किशनगंज की देख रहे हैं, जहां मजदूर क्वारंटीन सेंटर में खराब इंतजामों पर इतना भड़क गए हैं कि सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चंद्रमोहन जरा रिपोर्ट हमें बता दें कि स्थिति वाकई क्या है ग्राउंड पर, उसके बाद मेरा सवाल अफजल अब्बास से होगा। चंद्रमोहन, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार सृजित कर रहे हैं, हम क्वारंटीन सेंटर का पूरा ख्याल रख रहे हैं, मजदूरों का पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और आप तो ग्राउंड पे हैं। जरा बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है।
बिल्कुल, देखिए कुछ अगर क्वारंटीन सेंटर की बात छोड़ दीजिए तो बिहार के ज़्यादातर क्वारंटीन सेंटर की यही स्थिति है कि एक एक जिस स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, गांव के स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी छोटे विद्यालय में, वहां पर एकदम स्थिति जो है वो बद से बदतर है। वक्त पर खाना नहीं दिया जाता है, जैसा कि तस्वीर में भी आपने साफ तौर पर देखा, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर कीड़े भी मिले हैं खाना में, और जो पानी उनको दिया जा रहा है वो साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा है। जो व्यवस्थाएँ की गई है वो साफ सुथरी नहीं है। इसको लेकर कई जगह मजदूर जो है वो तोड़फोड़ कर चुके हैं, स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। वहां पर जो भी उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है उनके साथ उन्होंने उनको उठाकर फेंक दिया है। साफ तौर पर उनका आरोप है ये कि राज्य सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो माकूल नहीं है, ठीक नहीं है, और यही वजह है कि कई जगह क्वारंटीन सेंटर से लोग गेट का ताला तोड़कर भी अपने घर तक जा चुके हैं। हालांकि ये जरूर है कि कुछ क्वारंटीन सेंटर में स्थिति जरूर ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां का हाल भी जाना था, लेकिन जो सुदूर इलाके में है वहां का भी हाल जानना जरूरी है। ठीक है चंद्रमोहन, मैं आ रही हूँ आपके पास। अच्छी नहीं दिख जरा रही है। मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं तो सुन लेते हैं कि किशनगंज के डुमरिया इलाके में क्वारंटीन सेंटर में जो मजदूर रह रहे हैं उनका क्या आरोप है। परेशानी खाने पीने का भी परेशानी है। दूसरी बात, स्कूल में जो सामान मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। अच्छा। 5 रोज हो गया आने का, कभी बोल रहा है आज मिलेंगे, आज का दिन चला गया, बोल रहा है फिर कल मिलेंगे, कल चला गया, फिर बोल रहा है परसों मिलेंगे। कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं आप लोग? 50 लोग हैं। 50 आदमी है स्कूल में, न कोई हेड मास्टर है, न कोई मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जाने वाला, कोई बीमारी है, न किसी का स्कैनिंग हुआ है, न किसी का चेकिंग हुआ है, न ही बाथरूम है किसी का सही है कि भी, न मास्क सैनिटाइज कुछ भी नहीं मिला है। अफजल अब्बास साहब, आप कह रहे हैं रोजगार सृजन हो रहा है, मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है, ये कौन से मजदूर हैं फिर जो ये कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उन्हें रहने के लिए दिक्कत है, उनके लिए वो इंतजाम नहीं है? देखिए ऐसा है कि कुछ जहाँ तक आपकी जो आईने को झुटलाया नहीं जा सकता। आपने जो दिखाया, आपके रिपोर्टर ने ग्राउंड लेवल से आकर दिखाया, मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2, 3, 4 अगर सेंटर पे इस तरह की बदनुमानी हुई है तो इसका मतलब बिहार के सैकड़ों हर जिले में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बने उसको तुलना नहीं किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी द्वारा सारे प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर सुविधा मुहैया कराई जाए। कहीं ना कहीं अफसर लोग, अरे सुन लीजिए मुझे एक तुझे भी बोलने दीजिए, आप बोलिए कि 1 घंटा बोले वो देखिए। अरे सर बोले तुझे बोले दी मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं कहता कहीं ना कहीं प्राधिकारियों की लापरवाही कैसे हो सकता है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन प्राधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि अविलंब उस पर सुधार करें। मुख्यमंत्री जी की निगाह है हर एक सेंटर पे, रोज वीसी कर रहे हैं, वीसी के जरिए पता लगा रहे हैं। कुछ सेंटरों पे तो लोगों ने तारीफ भी की। इसका मतलब है अभी जब आपसे पूछा गया कि विधायक पर कार्रवाई क्या होगी तो आपने कहा ये हम टीवी पर बैठकर नहीं बताएंगे, यहाँ पे तय नहीं होगा। ठीक है, अब आप जब क्वारंटीन सेंटर पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहां पुलिस पर सवाल उठ रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अब आप यहां से चेता रहे हैं उनको टीवी पर बैठकर कि अगर काम नहीं किया तो इसका भुगतना होगा। अरे तो ये आप वहां बैठकर ये काम टीवी पे होगा? नहीं, देखिए प्रशासन को ऑलरेडी इसका जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपदा विभाग के जरिए भी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये हर श्रमिकों से संवाद कर रहे हैं, और इस स्थिति को देखेंगे तो कैसे प्राधिकारियों को छोड़ देंगे, क्योंकि ये सरकार की बदनामी लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी कहीं ना कहीं कमी उसको दूर की जाएगी और दूर करने के बाद फौरन उसकी मसले को हल किया जाएगा। कुछ जगहों पे ऐसी कमियां हमें भी देखने को मिल रही है। अफजल अब्बास साहब, वही रटा रटाए जवाब मत दीजिए ना। मैं दिल्ली में हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि इतने मजदूर, 3 तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी, मेरे रिपोर्टर को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कई जगहों का जिक्र कर दिया जहां पर मजदूरों की हालत खराब है। आप ये कह रहे हैं बड़ा रटाया सा साफ सुथरा सा जवाब कि हम देख रहे हैं और स्थिति को भांपते हुए हम कदम उठाएंगे। कब कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आपकी सरकार ये दावा करती थी कि हम सुशासन बाबू हैं, वो नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं। कहाँ है वो? क्या है? फिर कुछ अलग होनी चाहिए ना तस्वीर। आ रही हूँ मृत्युंजय तिवारी। देखिए ऐसा है कि अगर आप ये जो आप दिखा रहे हैं 3 सेंटर क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, मैं तो कहना हाँ कि और जो जहाँ पे अच्छे काम उसको भी तो दिखाइए। तो कहीं ना कहीं तो कमी तो है, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन उसको दुरुस्त करेंगे।
ये आपके चैनल, नेशनल चैनल पर जो दिखाया जा रहा है, तो क्या निगाहें प्रशासन ने, प्रशासन की निगाहें आपके चैनल पर नहीं जाती होगी? क्या ये सरकार सूद नहीं लेगी? हम पैसा बेच रहे हैं, जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, सिविल साधनों पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तिवारी, तो उसमें से बदनामी नहीं उठा सकते। वो कह रहे हैं 1-2 चीजें रह गई होंगी, लेकिन बहुत हद तक तस्वीर अच्छी है बिहार की। देखिए, इनका बयान बहुत ही अफसोस होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी अगर संवेदना इन मजदूरों के प्रति मर गई है, और ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, सत्ता के नशे में चूर बिगड़ेल माननीय विधायक जी का आपने देखा क्या बोल है मजदूरों के लिए, किस तरह से किशनगंज में, मुजफ्फरपुर में क्वारंटाइन सेंटर की हाल है, रोटी मांगा जा रहा है, मजदूर रोटी मांग रहे हैं, उनको लाठी मिल रहा है। ये सरकार में बैठे लोग डबल इंजन में ये नहीं बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार क्यों नहीं मांग कर रहा है, अभी नीतीश कुमार जी क्यों चुप है, क्यों नहीं विशेष पैकेज मिल रहा है, क्या वेंटिलेटर आया कि नहीं आया, पीपीई किट की मांग की गई थी वो आया कि नहीं आया, ये राहत पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, और ये विपक्ष के ऊपर सिर्फ दोष मरने का काम करते हैं। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, तो आपदा वो कह के रहे हैं समय पीपीई में किट नहीं मिल रही, विशेष आर्थिक पैकेज वो चाह रहे हैं, तो ये सब डिमांड अब क्यों नहीं हो रही और ये केंद्र की तरफ से क्यों पूरी नहीं की जा रही? सहायता कैसे मिलेगा? देखिए विशेष परिस्थितियों में, देखिए विशेष परिस्थितियां हैं और उसमें राज्य और केंद्र मिलकर यथासंभव मजदूरों के कल्याण के संदर्भ में समग्रता में प्रयास करें। कहीं कहाँ हो रहा है प्रेम शुक्ला जी? तत्काल दुरुस्त करने के संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा है। और नहीं, सुन तो लीजिए मृत्युंजय जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे पता है कि जिसके कार्यकाल में अपहरण ही सबसे बड़ा उद्योग था, उसको इस समय जो है नहीं, प्रेम शुक्ला जी विषय पर रहिए, किसने क्या किया वो आज का मुद्दा है ही नहीं। आज का मुद्दा है कि अब आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर। ये मजदूर, एक सेकेंड मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी एक सेकेंड, एक एक करके प्रेम शुक्ला, और उसका निर्वाह किया ही जाना चाहिए। मजदूरों के कल्याण का दायित्व राज्य का है और उनके कल्याण के संदर्भ में अगर कहीं भी कोताही हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो विधायक हैं जिन्होंने ऐसे बोले हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आपको अगर जानकारी हो तो। दूसरी चीज, मेरा सवाल ये कि ये जो मजदूर है जहां रही सही, एक सेकेंड, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। अरे प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड, दूसरा सवाल मेरा ये कि जो ये मजदूर, जो 3 तस्वीरें तो आपने भी देख ली होंगी, वहां पर मजदूरों की हालत क्या है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो खराब खाने मिल रहे हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? केवल ये जवाब मत दीजिएगा कि यथासंभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। बस वही अगर कहीं पर भी मजदूरों को इस तरह का खाना दिया जा रहा है तो जो उसके लिए जिम्मेदार है वो दंड के पात्र हैं। नहीं, अभी तक कितने ऐसे, ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज। नहीं, एक सेकेंड प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको जानकारी हो तो जरा बताइए कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है जहां पर खराब खाने मिले क्वारंटीन सेंटर पर? दायित्व है, अगर कोई प्रशासन इसमें कोताही कर रहा है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और सुशासन बाबू के संदर्भ में मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें कार्रवाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि शायद आपको नहीं जानकारी है। मैं जल्दी से अफजल अब्बास से पूछती हूँ। मृत्युंजय तिवारी आ रही हूँ। मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप मुझे जरा बता दीजिए, जहां अभी तक आपके पास कितनी ऐसी कंप्लेंट आई हैं जहां पर आपने केस दर्ज किया है या पुलिस वालों को वहां से हटाया है, या क्या कार्रवाई हुई है जब खराब खाने क्वारंटीन सेंटर में बांटे गए? कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए अर्पिता जी, मृत्युंजय जी आपसे सवाल नहीं है मेरा अफजल अब्बास से है। मैं आ रही हूँ आपके पास, अफजल अब्बास। सॉरी सवाल रिपीट कर देंगे। मैं एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दे रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जहां जहां समस्याएं आ रही हैं, जो आपने तस्वीरों में देखा, जो आपने कहा कि हम इस पे कदम उठा रहे हैं, अभी तक कुछ कदम उठाए गए हैं कि आप इंतजार करते हैं कि हम टीवी पर रिपोर्ट दिखाएं उसके बाद आप कदम उठाएंगे? आपको कोई जानकारी मिल पाती है क्या कि स्थिति क्या है और उसके बाद आपने कुछ कार्रवाई की हो? हमें जानकारी होती है, फौरन उसमें एक्शन होता है। और आपने टीवी के माध्यम से और कितने अभी तक आपकी सरकार ने ऐसे कितने क्वारंटीन सेंटर की स्थिति बेहतर कराई है? मुझे जरा बताइए, मुझे आंकड़ों पे बताइए, कितने क्वारंटीन सेंटर की स्थिति बेहतर हुई है बिहार में और कितनों पर कार्रवाई हुई है? 2 चीजें मुझे स्पष्ट कीजिए आप यहाँ पर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो गई होगी। आपके चैनल खबर होने के बाद भी, आपके न्यूज चैनल के बाद जो खबर चली उसको मैं समझता हूँ कि
जिस सरकार के संज्ञान में कुछ हुआ नहीं जाएगा। हम बेहतर से बेहतर सामान मुहैया कराएं, बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराएं। हम कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे, निचले स्तर पे कमियां हैं। अरे अफजल साहब अब्बास, ये तो मैं सुन के पक गई और हमारे व्यूअर्स भी थक गए होंगे ये सुन के कि हम यथासंभव प्रयत्न करेंगे, जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। अरे करेंगे पे नहीं, मैं क्या कर चुके हैं पर बात कर रही हूँ। कर चुके पर आप बात जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं, रुक जाइए एक सेकेंड, शायद इन मजदूरों की आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। और अगर आप टीवी एक माध्यम समझते हैं तो जरा एक बार फिर से हम आपको सुना दे रहे हैं, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जब मजदूरों ने विधायकों को फोन पर की गई बातचीत की याद दिलाई तो विधायक के होश किस तरीके से उड़े हैं और किस तरीके से मजदूर अपना दर्द दे रहे हैं। विधायक साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। समझे? आप क्या बोले, जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए। बनाया रोजगार क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रॉब्लम की सुविधा चाहिए कि नहीं? नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। अफजल अब्बास साहब, ये मजदूर अगर ये बोलते हैं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये मजदूर अगर ये बोलते हैं कि उनके लिए रोजगार दे दीजिए, क्या गलत बोल रहे हैं? वोट लेने के लिए तो वो कह रहे हैं आप लोग आ जाते हो, लेकिन हम रोजगार मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं जिसने पैदा किया उससे रोजगार मांग लो। ये सवाल का जवाब पहले भी दे दिया कि गलत बयान दिया था, इसको रिपीट करने से फायदा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि गलत है यार। एक बार 3 बार कह रहा हूँ किसने बयान नहीं, ठीक है, आपने ये जवाब दे दिया। मेरा एक सवाल ले लीजिए इससे जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार रोजगार का सृजन कर रहे हैं, हम नए रोजगार का सृजन कर रहे हैं। क्या इस रोजगार सृजन की जानकारी इन विधायक महोदय को नहीं थी कि ऐसा कुछ आपकी सरकार कर रही है? इनको भी पता होना चाहिए कि रोजगार का सृजन कहाँ हो रहा है। अगर इनको पता होता तो शायद वो ये बात नहीं कहते। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम है कि उनकी क्या जानकारी नहीं है, मैं उससे बात है, लेकिन जो सरकार का आंकड़ा उसने बता रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान 7,500 सरकारी योजनाओं का काम चल रहा है। मनरेगा में 11 लाख रोजगार मिल चुका है। 35 साल मजदूरों को जल जीवन हरियाली से मिल रहा है। अभी नहीं, एक बात बताइए, जो आंकड़ा आप मुझे बता रहे हैं अफजल अब्बास, आप सुन लीजिए, जब आप सुनने नहीं चाहेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं ठीक है, आंकड़ा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंकड़े तो मैं सुनूंगी, सुनाइए, बताइए। लगभग 15 लाख अभी रोजगार मिल चुका है। 3 लाख से 1 हफ्ता के अंदर में नए राशन कार्ड दिए। सरकार तो प्रयत्न कर रही है कि इनके दुख में शामिल अफजल अब्बास जी, आपके आंकड़े हो गए। अब मैं सवाल पूछूं, आपने जो आंकड़े मुझे बताए हैं, बेहतर नहीं होता कि आप अपने विधायक को भी जानकारी दे देते? विधायक साहब को ये किसने बोला कि जाके बोलो कि जिसने पैदा किया उससे रोजगार मांगो? जब इतने आपने काम किए हैं तो इनको ये जानकारी इन मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई कि मजदूरों को बताया जाए भाई हम इतने रोजगार दे रहे हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वहां तो विधायक साहब कह रहे हैं कि आप जाओ और जिसने पैदा किया उससे रोजगार मांगो, और यहाँ बैठकर आप आंकड़े गिना रहे हैं कि इतने सारे हमने काम किए। एक विधायक के बयान देने से पूरे सरकार नहीं, केवल एक विधायक की बात नहीं है। विधायक, आपने कहा ना जनप्रतिनिधि होता है, बोल सकती है, कितने लोगों की जिम्मेदारी ही उस विधायक के ऊपर होगी, आप ये जानते हैं। केवल एक विधायक कह के नहीं कहा जा सकता ना, वहाँ कितने मजदूर हैं जो इन विधायकों की तरफ आज से देख रहे हैं और उन्हें क्या मिल रहा है कि जिसने पैदा किया रोजगार मांग लो जाके उनसे। गलत है, गलत बयान दिया, सब लोग कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। मैं कहा कर रहा हूँ कि अरे निंदा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, निंदा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, इसलिए बैठी हूँ कि ये मजदूर आखिरकार जो अपना दुख किससे बताएंगे? दुख किससे बताएंगे सर? क्वारंटीन सेंटर की स्थिति हमने दिखाई, वहां पर क्या स्थिति है आपने देखी। उसके अलावा विधायक साहब से जब रोजगार की बात की जा रही है, एक सिंपल सा सीधा सा सवाल विधायक महोदय से पूछा गया और उन्होंने कहा जाओ जो पैदा किया जिसने उससे रोजगार मांग लो। आप यहाँ मुझे बैठकर आंकड़े गिना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि ये आंकड़े विधायकों तक क्यों नहीं है? ये सिर्फ क्या टीवी पे दिखाने के लिए आंकड़े हैं कि हमने रोजगार कितने काम किए? टीवी पे नहीं, टीवी पे नहीं दिखाया जाए मैडम, आप गलत बोल रही है। टीवी पे धरातल पर जाकर पता कर लीजिए। आप इससे बोले धरातल पता करिए। प्रेम शुक्ला जी, जो मैंने कहा नहीं, प्रेम शुक्ला जी, ये रोजगार सृजन की बात हो रही है, इन विधायक महोदय को क्यों नहीं पता है? जब आप भी ये दावा कर रहे हैं, आपको भी ये भरोसा है कि राज्य में बेहतर काम हो रहा है, क्योंकि आप भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लीजिएगा ना कि कहाँ रोजगार सृजन हो रहा है। ये विधायक साहब क्या कह रहे हैं? प्रेम शुक्ला, जनप्रतिनिधि को इस तरह की दर्प वाली भाषा बोलने का अधिकार नहीं है, किसी भी श्रमिक का अपमान करने का अधिकार नहीं है। तो ये भाषा तो वैसे ही अमान्य है। रोजगार सृजन के जो प्रयास हैं
निश्चित तौर पर पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं, लेकिन सारे लोगों को रोजगार मिल गया हो ऐसी स्थिति नहीं है। उस दिशा में कार्य चल रहा है। अरे कब तक कार्य चलेगा प्रेम शुक्ला जी? डबल इंजन की सरकार में नहीं इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ, आपने गड्ढे में ढकेल रखा था, उसको समतल जमीन पे ले आए हैं। 15 साल आपके हो गए ना। आप लूट कर ले गए 15 वर्ष हो गए प्रेम शुक्ला जी। उसको आप वही तो कह रहा हूँ, 15 वर्षों में कितना अपहरण उद्योग को सेवा उद्योग में तब्दील किया। रोजगार सुनिए तो आप तो सीख रहे हैं। नहीं, एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन मैं चंद्रमोहन से लेना चाहूंगी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। चंद्रमोहन, जल्दी से मुझे बताइए कि जो ये बता रहे हैं कि स्थिति अब बेहतर हुई है, क्योंकि यहाँ सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप होने लगती है कि उन्होंने बहुत बिगाड़ा था, अब हम बहुत सुधार रहे हैं। वहां स्थिति, आप क्योंकि जमीन पर हैं, आप उस वक्त भी रहे हैं और आप अभी भी हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? आवाज भी नहीं आ रहा ना, आवाज कट गया है। चंद्रमोहन, आवाज आ रही है? शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि विधायक अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन? और अभी तक फिलहाल कोई कदम विधायक के खिलाफ नहीं उठाया गया और राज्य सरकारें ये कहने में लगी हुई हैं कि हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहां हो रहे हैं? जमीन पर वो काम दिखते क्यों नहीं? यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल चर्चा में आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात।